आए हुए सारे भाई बहनों को इस गुड फ्राइडे आराधना में आपको मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज विश्व भर में मसीह यीशु का कुर्बानी के बारे में मनन हो रहा है। इस विषय को मैं आपके बीच में भी कुछ बातें रखना चाहता हूं। हर कलीसिया का अंदर आज के दिन वो 7 बातें मनन करते हैं परमेश्वर उस क्रूस पर बलिदान का विषय को। मगर एक मूल बातें हैं गुड फ्राइडे, अच्छी शुक्रवार इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि आज तमाम विश्व भर के लोगों के लिए मुक्ति का दिन है। जो मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह स्वयं अपना आप को बलिदान रूप में सौंपा, इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, अच्छी शुक्रवार कहलाया जाता है। आज हर कलीसिया का अंदर 7 बातें जो पुरुष के द्वारा परमेश्वर ने कहा है, उन विषय को सभी जगह में प्रचार होगी। उसमें सबसे पहले क्षमा याचना, उसके बाद उसके साथ में जो क्रूस में चढ़ाया गया है उससे एक को कहता है आज तुम मेरे साथ रहोगे। तीसरी बात जो है स्त्री को ये तेरा पुत्र है करके अपने चेलों को सौंप रहा है। उसके बाद चौथी बातें वहाँ पर देखता है ये परमेश्वर मुझे क्यों त्याग दिया है। उसके बाद 5वें बातें कहता है मैं प्यासा हूँ। उसके बाद 6वें बातें समाप्त हो गई, सारी बातें समाप्त हो गया। 7वें बात यह है मैं अपने आत्मा को तेरे पास मैं सौंप रहा हूँ। ये 7 बातें क्रूस के द्वारा अरे कलीसिया का अंदर आज कई समय है, कई 12 बजे से 3 बजे तक है, कई 3 बजे से लेके है, कोई सुबह से करते हैं। इसमें बड़ी बात यह है आपको और मुझे काफ़ी बातें समझना है। इस वजह से मैंने 4 भाग को इसमें लेकर आया। मैं चाहता हूँ आप लोग इस 4 विषय को अच्छी तरह समझें, ताकि जो है परमेश्वर का मृत्यु को मुख्य कारण क्या है, और उसमें 4 भाग को मैंने बांट कर आपके बीच में आज इस संदेश को लेकर आ रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह का मृत्यु का मुख्य कारण 4 भाग हैं। उसमें पहले भाग हम देखते हैं तो वचन इस प्रकार कहता है परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आने का पहले भविष्यवाणी किया गया है। यीशु इस प्रकार इस धरती पर जन्म होगा और उसे इस प्रकार जो है लोग उन्हें सताया जाएगा और इस प्रकार वो पीढ़ी उठाएगा और जो है उसके बाद अंत में क्रूस पे जो है उन्हें चढ़ाया जाएगा। तो ये भविष्यवाणी यीशु को इस धरती पर मानव बनकर आने के पहले से भविष्यवाणी हुई है। इस भविष्यवाणी के द्वारा ही है और हम और आप आज इस विषय को हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर जो है आप वचन निकालिए। सबसे पहले जो है प्रवृत्ति का काम 3रा अध्याय उसका 18वां वचन मेरे लिए कृपया पढ़े। आज कुछ आपको समझना है। प्रेरितों के काम 3 का 18। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने इस रीति से पूर्ण किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये परमेश्वर का इच्छा था यीशु इस धरती पर आना और जो है पापियों के लिए अपने ऊपर उस पाप को अपने ऊपर लेके क्रूस के द्वारा बलिदान होना। ये परमेश्वर की इच्छा था। इसलिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी कर्ता लोग के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर मानव बनकर जन्म लेने का पहले से तय किया है। वो भविष्यवाणियाँ यहाँ पर हम देखते हैं।
क्योंकि ये प्रभु को होड़ से ये हुआ है। उसके बाद दूसरा वचन क्या कहता है पुराने नियम के अंदर, यशाया उसको जो है 53 उसका 4 से लेकर 6 तक पढ़िए। कारण क्यों था? यशाया 53 का 4 से 6 जी, निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को किसके लिए आया है, किसके लिए वो पीढ़ी उठा रहा है? यहाँ पर बिल्कुल ही उसका 53 में ऐसा या 53 4 से 6 तक बिल्कुल साफ शब्द में दिया। मसीह यीशु क्यों ये क्रूस उठाने का कारण क्या था, क्यों बलिदान होना जरूरी थी, क्यों पीढ़ी उठाना था? पढ़िए दोबारा 4 से लेकर 6 तक। यशाया 53 का 4 से 6 निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया, हमारे पीड़ाओं को आप सहन लिया और हमारे दुखों को उठाया। हमारा दुखों को उठाया, फिर भी उसको हमने परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने ऐसे समझा। आज भी संसार ऐसे समझ रहा है, आज भी संसार ऐसे समझ रहा है, मगर इसका मूल कारण क्या? हमारे खातिर उन बातों को वहां पर बताता है। आगे बढ़िए। परंतु हमारे अपराध का कारण अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे शांति के लिए उसको पर ताड़ना पड़ा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो रहे। हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गया था, हमने से प्रत्येक अपना अपना मार्ग लिया। यहोवा ने हमें हम सबका अधर्म का बोझ को उस पर लाद दिया। ये परमेश्वर के ओर से हुआ है। अगर आज भी सवाल उठता है, आज कई लोग इस प्रकार का उस बातों को नहीं समझ पा रहा है जो वचन आधार क्या कहता है। फिर भी क्या कहते हैं, पुरुष पर चढ़ाया गया, उन्हें जो है अपने आप को बचना चाहिए था, नहीं बच पाया। और लोग इस प्रकार सोचते हैं और समझ रहे हैं, मगर हम अगर यहाँ पर देखते हैं, सुख समाचार को देखते वक्त देखते हैं, मृत्यु से लोगों को जलाया यीशु मसीह ने। जो आंखें नहीं था उसके आंखें दिए हैं, जो पांव नहीं चल पा रहा था बचपन से लेके उसे जलाया। मृत्यु से जो ले जाने वाले मृत्यु को जो है उस जो है शरीर को छू के जीवन दिया है। क्या वो क्रूस से नहीं बचा सकता, ना बच सकता है? आज इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग इस प्रकार सोच रहे हैं, उनका सोच विचार कुछ ऐसे हैं, मगर आप और मैं इस बात को समझना है। आज पूछा जाएगा तुम्हारे यीशु मसीह क्यों मरा, तो आप और मुझे इस सवाल को जवाब देना है। मेरे खातिर, मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कारण वो मारा गया है। अरे किसके योजना था? पिता का योजना। क्यों? आप और मैं पिता को होड़ से सृष्टि किया हुआ है, सृष्टि का रचना है हम लोग, और पिता चाहता है वो स्वर्ग राज में आप और मैं भी उस पिता के पास पहुंचे। इसलिए वो लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और पूरा जो हमारा अधर्म को वो उसको ऊपर डालते हुए उससे जो है बलिदान होना पड़ा। इस बातों को यहाँ पर देता है। और आगे हम देखेंगे पहले पत्रुस उसका पहला अध्याय 10 और 11। इससे उद्धार का विषय उन नबियों ने सावधानी पूर्वक खोज की और जांच पड़ताल किया है उस अनुग्रह की जो तुम पर होने वाला था, भविष्यवाणी की थी। इस बात की खोज पे लगी हुई थी, मसीह की आत्मा विद्यमान है और जिसमें मसीह के दुखों व मसीह का दुखों का
वाली महिमा की, उसके पश्चात होने वाला महिमा की भविष्यवाणी की वे किस व्यक्ति या किस समय की ओर हाँ। संकेत कर रहा है। आमेन। यहाँ पर जो है पतरस इस बात को दोबारा कहता है। इसका मतलब जब भविष्यवाणियां पूरी होनी थी, उस भविष्यवाणी का कार्य को यहाँ पूरा करा है और वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। यीशु आने के पहले ये सब कुछ वहां पर भविष्यवाणी के द्वारा हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं तो वहां पर ऐसे देखते हैं सुख समाचार प्रचार करने के लिए, उस जो है सुख समाचार आज गुड फ्राइडे बोलते हैं ना, ये अच्छी समय को अच्छी बातों को समझाने के लिए और लोगों को बताने के लिए ये जो है हुआ है करके पौलुस कहता है। पौलुस क्या कहता है? पहले जो कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 1 और 3। पहला कुरिन्थियों 15 का 1 और 3। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ, वही सुख समाचार सुनाता हूँ जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम स्थिर हो। तीसरा, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुँची थी, मुझ तक पहुँची सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुँचा दिया। कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पाप का कारण मरा। ये सुख समाचार पहले देखा हमने भविष्यवाणी के द्वारा, इन बातें जो हैं वो है, उस बातों को हमने देखा। दूसरी बात में देखते हैं सुख समाचार, ये बातें वहां तक पहुंचाना है। और मसीह यीशु क्यों मरा, उसमें एक और बात है। पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 22 से लेके 23 तक पढ़ के देखिए। पहला कुरिन्थियों 1 का 22 से 23। हाँ, क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हैं, यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज, यूनानी क्या करता है? ज्ञान की बातें खोज रहे, परंतु हम क्रूस पर चढ़ाया हुआ है मसीह का प्रचार कर रहे हैं। यहूदी की दृष्टि में ठोकर का कारण, गैर यहूदी के क्या करा है? मूर्खता है। आज भी मूर्खता का पन चल रहा है। इसलिए वो बोलते हैं अरे मसीह तो लटका गया, उसके क्या कर रहे हो आप लोग? उसे क्या सिद्ध है, उससे क्या मिल पाएंगे? क्योंकि उन्हें नहीं पता उस समय भी ऐसी हुई थी। उसी बातों को प्रचार करने के लिए यहाँ पर पौलुस दूसरा कह रहा, सुख समाचार को प्रचार करने के लिए। क्योंकि ये किसका कारण हुआ, क्यों मरा, इस बातों को हम देख रहे हैं। तीसरी बातें हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकट हुआ है। इसमें क्या कहता है? पहले पत्रस, उसी को निकालिए, पहले पत्रस पहला अध्याय 11 और 12 को पढ़िए। पहला पत्रस 1 का 11 और 12। वे इस बात की खोज में लगे हुए थे कि मसीह का आत्मा, मैंने कहा था पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ, जो हमें विद्यमान है और जिसने मसीह के दुखों व उसके पश्चात होने वाली महिमा की भविष्यवाणी की है, वे किस व्यक्ति या किस समय की ओर संकेत कर रहा है। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे इन बातों में अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा करते थे, जिन बातों का समाचार अब तुम्हें उन लोगों के द्वारा मिला जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा के द्वारा तुम्हें सुख समाचार सुनाया। स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने के लिए बड़ा लालसा करा था, मगर नहीं हो पाई। ये पवित्र आत्मा के द्वारा भी वहां पर प्रकट हुई है। चौथी बातें हम देख रहे हैं तो स्वर्ग में जो आसमान में कुछ बातें हुई है। लूका का सुख समाचार 9वां अध्याय उसका 30 और 31 के देखिए, वहां पर क्या दर्शन देख रहे हैं वहां। हाँ जी, देखो दो मनुष्य उससे बातें कर रहे थे। यहाँ पर जो है कहाँ पर देख रहे हैं? एक पहाड़ के ऊपर गया है, वहां पर ये बातें हो रही है। उसका आगे आप पढ़ेगा तो आपको पता लगेगा। हाँ, देखो दो मनुष्य उससे बातें कर, दो मनुष्य वहां पर बातें कर रहा है। मूसा और एलिया है, वो महिमा में प्रकट हुआ। उसके मरने के विषय में बातें कर रहे हैं। किसके मरने का?
वहां पर देखिए आगे। हाँ, पूरा करने पे था, मतलब ये है आसमान में दर्शन के द्वारा लोग इस मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। ये जो इस प्रकार मृत्यु होगा। 4 बातें यहां पर हमने देखा। पहले भविष्यवाणियां, उसके बाद जो है सुख समाचार के द्वारा, उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके बाद चौथी बात देख रहे हैं आसमान में पहले से मूसा और एलिया बातचीत कर रहा है। यीशु इस प्रकार का मृत्यु होगा। ये पहले पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 में हमने यहां तक देखा। पॉइंट नंबर 2 में मैं आ रहा हूं। दूसरी बात को हम देख रहे हैं, मृत्यु का अर्थ क्या है। यीशु मसीह का मृत्यु का अर्थ क्या है। अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है और जो है पहले तीमुथी 2 अध्याय 6 वचन, दूसरा का 6, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे, सबका छुटकारा के लिए नाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए, समय पे किया जाए। आज ये समय है, उसमें किया जा रहा है। छुटकारा कहां से मिल रहा है आपको और मुझे। आप सोच रहे हैं उधार ऐसी मिल गया, यीशु मसीह के पास आया ऐसी जो है पाप को क्षमा मांगे ऐसे मिल गया, नहीं। बड़ी कीमत चुकाना पड़ा यीशु को। जब इस विषय में अगर हम देखते हैं हमारा हृदय टूट जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार जो पीढ़ी उठाया है, दुख उठाया है, क्रूस में जो है अपने आप को बलिदान दिया है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। जब हम सोचते हैं इस बात को, हमारा हृदय दुख होता है, पीड़ी होती है, व्याकुल होता है। ए प्रभु, मेरे लिए इतना कारण, मेरे कारण इतना कुछ। हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। यदि एक दुष्ट के लिए और एक पापियों के लिए इस प्रकार जो धारणा साहा, अच्छी भले के लिए तो सब हो सकता है, मगर हम अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं। हमारे खातिर परमेश्वर यीशु ने इस प्रकार हुआ, क्यों? हमें छुटकारा देने के लिए अपना आप का बलिदान हुआ है, अपना आप को सौंपा। कौन सौंपेगा? कौन सौंपेगा? कोई नहीं सौंप सकता, मगर परमेश्वर यीशु मसीह का इस संसार के तमाम लोगों के लिए सौंपा, मगर वो नहीं समझ पा रहे। संसार आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए वहां पर जो पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था, हम सब भेड़ों को माफिक जो है खोए हुए थे, अपने अपने मर्जी से अपने अपने मार्ग से चल रहे थे, मगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम करते हुए अपने आप को बलिदान किया है। उस बलिदान को आज हम स्मरण कर रहे हैं। किस लिए? आपको मुझे छुटकारा देने के लिए। और जब पहले पत्रस उसका 2 अध्याय 24 देखिए क्या कहता है। पहला पत्रस 2:24, 24, उसने स्वयं अपनी देह उसने स्वयं अपने देह में, में, स्वयं, ये नहीं है किसी ने जबरदस्ती। अगर वो चाहता तो वो क्रूस से बच सकता है, निकल कर आ सकता है, क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आश्चर्य काम करके दिखाया संसार में, सभी ने विश्वास किया उसके ऊपर। उन चंबो बातों को उन्होंने सबने देखा है, कोई इनकार नहीं कर पाया। ऐसी परमेश्वर स्वयं अपना हाथ को दिया। क्यों? आपके खातिर, मेरे खातिर। आगे क्या लिखा देखिए। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठाया, क्रूस पर हम पाप के लिए मरे, इस पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके गांव से हम सब चंगे हो रहे हैं। आज यीशु के कोड़े काटे से हम चंगे को प्राप्त कर रहे हैं, विश्वासी जन, क्योंकि हमारे खातिर, हमारा छुटकारा के लिए वो खुद बलिदान हुआ है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तीतुस का 2:14 क्या कहता है देखिए। एक एक जो भविष्यवाणियां, एक एक जो चेल है, इस प्रकार उस बातों को कहता है। 14, उसने अपने आप को देखिए, बार बार आता, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, अधर्म से छुड़ाने के लिए, और हमें शुद्ध करके
हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा बना ले, अपने लिए ऐसा एक निज प्रजा बना ले, प्रजा बनाने के लिए, जो भले कार्य करने के भला कार्य करने के लिए। सत्कर्म हो। देखिए ना, आपको और मुझे इसलिए बचाया भला कार्य करने के लिए। भला कार्य, उस महान परमेश्वर के नाम से भला कार्य करने के लिए यहां पर जो है अपना आप को बलिदान दिया है। इन बातों को हमें समझना है। मसीह यीशु को ग्रहण करना कोई वो है बात नहीं है। इन बातों को समझना, उसका बलिदान के द्वारा मुझे क्या मिला और क्यों, उसके मृत्यु का कारण क्या है, अर्थ क्या है। मसीह यीशु मृत्यु का कारण चाहिए, हमें अर्थ चाहिए, क्यों मरना था, तो इसका कारण यहां पर आ रहा है। दूसरी बात क्या कहता है, मेल मिलाप करने के लिए। कोलोसियों का अंदर पहला अध्याय उसका 20वां वचन देखिए जरा, क्या कहता है। कोलोसियों पहले का 20। मृत्यु का अर्थ है और उसकी क्रूस पर बढ़ाए गए हाँ। लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए, चाहे वे पृथ्वी पर की हो अथवा स्वर्ग में। देखिए ना, मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर का जो बलिदान होना जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पर मैं पाप के कारण, धर्म के कारण परमेश्वर से दूर था, हमारा वास्ता खत्म हो चुकी थी, उसके साथ में हमारा मेल मिलाप नहीं था। मगर परमेश्वर यीशु के द्वारा दोबारा हमने उस महान परमेश्वर के सारा को पा रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बुलाते हैं अपा पिता, हे प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर, ये कहां से मिला है, परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मिला, नहीं तो हम आप पुकार नहीं सकते, क्योंकि उसकी जो पवित्रता के सामने हम कुछ नहीं था, पाप में भरे हुए थे, अधर्म में था, मन मर्जी जीवन बिता रहते, कोई हमारे पास जो है योग्यता नहीं था। मगर परमेश्वर यीशु मसीह अपने बलिदान को द्वारा वो मेल मिलाप कराया करके यहाँ पर वचन बताते हैं। आज उसका मृत्यु के कारण को हम जानते हैं, मेल मिलाप करने के लिए उसके बाद जो है सहयोगी बनकर हम साथ चलने के लिए ये यीशु का मृत्यु अवश्य जरूर था। ये मृत्यु के बारे में यहाँ पर बताता है। यहाँ पर जो है तीसरी बात है, दूसरे भागों का अंदर तीसरी बात बता रहा हूँ, आज्ञाकारी बना आखिरी तक। फिलिपियों के लिखी हुई जो है पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। फिलिपियों 2:8। जी, इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होके स्वयं को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु क्रूस का मृत्यु को भी सहन लिया। हेलो, आज्ञाकारी बनना कहां तक है, क्रूस की, क्रूस उठाकर वो अंत तक, मृत्यु तक परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। जो परमेश्वर ने कहा वो काम को किया है। मृत्यु के कारण अर्थ बता रहा हूं मैं। मृत्यु का अर्थ जो है 3 बातों को बताया मैंने, छुटकारा के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए, उसके बाद क्या कहता है, आज्ञाकारी बनने के लिए। हम और आप किस प्रकार आज्ञाकारी बनकर रह रहे हैं। परमेश्वर यीशु की मृत्यु के कारण के द्वारा आज आप और मैं जीवित हैं, उद्धार पाए हैं हम, उस उद्धार को हम समझ रहे हैं। और यहां पर तीसरी बात कहता, वो आज्ञाकारी रहा परमेश्वर यीशु। उस मृत्यु का अर्थ इस प्रकार है। अभी तीसरी भाग में मैं लेकर आ रहा हूं आपको, तीसरी भाग में लेकर आ रहा हूं, वचन पूरा होना था। परमेश्वर के वचन, भविष्यवाणियां सारी पूरी होनी थी। लूका का सुख समाचार उसका 24, उसका 44। लूका 24 का 44। जब उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, मूसा का व्यवस्था से, नबियों के द्वारा कहा गया है, ये बातें और वचनों की पुस्तक में हाँ मेरे विषय में
मेरे विषय में लिखा है पूरा होना वो अनिवार्य पूरा होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है? तीसरी जो है कारण क्या है? मृत्यु का अर्थ है पूरा होना है। यहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो भी लिखा गया, कहां का? मूसा के समय पे जैसे बोलता आ रहा है, भविष्यवाणी करता लोग के साथ में, वो पूरा होना था। इस मृत्यु के बारे में वो पूरा होने के लिए यहाँ पर वो हुआ है, उनके मृत्यु हुई है। वो सेना है और क्रूस उठाया है और दुख पीढ़ियों को उसने अपने ऊपर लेके चला है। दूसरी बात है, क्या कहता है? शैतान को जीत लेने के लिए करके यहाँ पर कहता है। क्या कहता है? इब्रानी का जो है दूसरा अध्याय 14 वचन देखिए जरा। इब्रानियों 2:14 जी। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो मैं आप भी उसी प्रकार उनसे सहभागी हो गया। मांस और लहू को जैसा आज सोचते हैं भैया वो तो ये यीशु मसीह था, उन्हें तो काफी कुछ अच्छा वरदान था, वो था, ये था, सब कुछ बहुत कुछ बोलते हैं। मगर यहाँ वचन क्या कहता है? देखिए, हम जैसा लहू और मांस में होकर आया है, हम और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए वो वहाँ ये एग्जाम्पल बना। और वही बातों को यहाँ पर कहता है। क्या कहता है? हमारे जैसा लहू में और मांस में बनकर आया। आगे बढ़िए। तो मैं आप भी उसी प्रकार, हाँ, आप भी उसी प्रकार सहभागी हो गया। सौभाग्य हो गया। कि मृत्यु के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, क्योंकि सिर्फ मृत्यु पर शक्ति मिली है, हाँ, उस मृत्यु में शक्ति मिली है, शैतान को शक्तिहीन कर दे। इसका मतलब क्या? मृत्यु के लिए डरे हैं, उस डर से निकालने के लिए, उन शैतान को जो है नाश करने के लिए मृत्यु अवश्य जरूरत था। 3 बात को हम देख रहे हैं। परमेश्वर आज मृत्यु क्यों सहना है? वजह क्या है? क्या जरूरी थी इस धरती पर आना, क्रूस उठाना? जिस विषय में बाइबल साफ बातों को कहता है। ये तीसरी बात को हमने देखा। अभी चौथी बात में मैं कहना चाहूंगा, ये सारी बातों का जो है आपको और मुझे क्या लाभ है? कई लोग कई किस्म का सोचते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, वो हुआ है, ठीक है, मान रहे हैं, मगर उसमें से मुझे क्या लाभ है? अभी लाभ के बारे में मैं बताना चाहूंगा। आपका और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह मृत्यु में से क्या लाभ है? कई लोग इस प्रकार कह रहे, ठीक है, तुम्हारे परमेश्वर जो मर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हो गया हो। मगर मसीह यीशु को ग्रहण करने वाले, विश्वास करने वालों के लिए ये क्या लाभ है, उस बारे में मैं आज यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, एक तो है, सबसे पहले हम देखते हैं तो हम प्रभु के साथ सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वचन क्या कहता है? रोमियो 5:10 पढ़िएगा। रोमियो 5:10। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर, देखिए, हम कैसे थे? पहले शत्रु था, हमें मेल मिलाप करने के लिए हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसका पुत्र के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हुआ। तो उससे बढ़ के मेल हो जाने पर हाँ, हम उसके जीवन के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या लाभ है आपको और मुझे मसीह यीशु में? उद्धार प्राप्त करने। ये उद्धार ऐसे आसान तौर पर नहीं मिला हमें। जब हाँ, आप लोग आमतौर पर सोचते हैं क्या यार मसीह क्या उद्धार है, क्या यार कुछ नहीं। ये उद्धार ऐसे नहीं मिला, यीशु के मृत्यु के द्वारा ये लाभ हमें मिला है। और कोई वहां पर जो है उसका बदला से कोई चुका नहीं सकता, चुकाने कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, मसीह यीशु के मृत्यु के द्वारा ये लाभ हम पा रहे हैं आज के दिन। सिर्फ गुड फ्राइडे कहकर चलना नहीं है। 7 बात को आपको उदाहरण रूप में मैंने दे दिया, क्योंकि उसके मूल अर्थ को हमने समझना है ताकि हम औरों को समझा सकें। यीशु का मृत्यु के बारे में अभी भी कई लोगों को नहीं पता है। वो सोचते हैं कुछ कुछ, बोलते हैं कुछ कुछ है। जो मसीह के ग्रहण करने वाले उन बातों को समझना है। ये एक सुख समाचार है
एक अच्छी जो है वाणी है, या अच्छी बातें हैं एक उद्धार के लिए। उद्धार करता है, कैसे आया, क्यों मृत्यु हुआ, उसके द्वारा हमको और आपको क्या लाभ है। दूसरी बातों का हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं तो जो है पहले यूहन्ना 2:2 देखिए जरा। पहला यूहन्ना 2:2। हाँ, वैसे हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमारा ही नहीं। देखिए यहाँ पर एक खास बात यह समझना है, हमारे सिर्फ नहीं है आगे, परंतु समस्त जो है संसार की। इसका मतलब क्या, पूरा संसार के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु हुई है और उसके द्वारा लाभ हुआ है। जो जो परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करता है उनके लिए वो प्राप्त है, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनका अधर्म जो है क्षमा हो जाते हैं। भजन संगीता में कहते हैं जिसके जो है अधर्म, जिसका पाप दबा गया वो धन्य है। भजनकार उस बातों को कहता है पुराने नियम के अंदर, जिसके जो है पाप, जिसको जो अधर्म क्षमा हो चुका है वो धन्य है। आज आप और मैं धन्य हैं यीशु की जो है क्रूस पर जो बलिदान के द्वारा। और सिर्फ नहीं है, पूरी संसार के लिए वो बलिदान हुआ है, उस सबके लिए, लाभ के लिए। संसार में जो भी आज भी, कल भी, कभी भी जो भी परमेश्वर यीशु को विश्वास करेगा उनके लिए उद्धार है, उनके लिए लाभ है। तो इसलिए इस बातों को यहाँ पर कहता, दोबारा पढ़िए पहले यूहन्ना 2:2। हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमारा ही नहीं, वरन समस्त संसार के जी, पापों का भी। संसार के सभी लोग के लिए, सबके लिए। अब दूसरी बात में मैं ये कहना चाहता हूं, पवित्र बनाने के लिए, आपका और मुझे पवित्र बनने के लिए ये लाभ मिला है यीशु के द्वारा। इब्रानी उसका 10:10 देखिए जरा, क्या कहता है। 10:10 जी, इसी इच्छा के द्वारा हाँ, यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। इसलिए बलिदान चढ़ाने के वजह से हम पवित्र किया गया। दोबारा पढ़िए भाई। इब्रानियों 10:10 जी, इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के यीशु मसीह के देह के द्वारा एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से बलिदान चढ़ाने के वजह से हम पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र किया गया। पवित्र कहां से होगा, हम अपना आप को नहीं कर सकता, यीशु के लहू से हमें वो प्राप्त होगा। उसके लिए उसको मृत्यु सहना पड़ेगा। जब भी वचन क्या कहता है, यीशु का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध कर देता है, पवित्रता कर दिया। जब शुद्ध हो गया, पवित्रता हो गया। जो जो उसको पास आ रहे हैं, अपने पापों को क्षमा मांग रहे हैं, तो वहां पर जो है क्षमा मिल जाती है। तो उसके बाद जो अशुद्ध है वो हट गया, पाप हट गया, अधर्म हट गया, उसके बाद पवित्र बन गया। ये लाभ है यीशु के आज क्रूस पर चढ़ना है। इसलिए गुड अच्छी बात है, अच्छी बात है, कि बहुत बढ़िया बात है। आज परमेश्वर यीशु मसीह मृत्यु हुई है, आज आप पवित्रता में जीवन बिता रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। उद्धार प्राप्त करने के बावजूद संसार में आज बेतेरे लोग हैं, सिर्फ नाम के लिए हैं, और खुद अर्थ को समझना है, क्या लाभ था। विश्वासी जन इस बात को समझना, आज अपना पवित्रता नहीं बन सकता। यीशु के मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा जो है पवित्रता मिल रही है। बीते संदेश में मैंने कहा है, पवित्रता में स्थिर रहे। मेरे भाई, मेरे बहन, यहाँ पर मृत्यु के बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात है, हम देखते हैं यहाँ पे इब्रानी 2:14 और 15 को पढ़िए। 15 जिस प्रकार बच्चे जी मांस और लहू में सहभागी है, हाँ, तो वे आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है। हाँ, शक्ति मिली है, वो मृत्यु में परमेश्वर यीशु को शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले, जो मृत्यु के भय में हैं,
जीवन भर दासत्व में पड़े थे। हाँ, डरते रहते हैं उनको जो है बचाने के लिए। ये लाभ हमको मिला है। आज मृत्यु जो है इतनी बड़ी डराना है, शैतान उसको द्वारा बहुत डराता है और उसे शक्तिहीन कर दिया, उसका जो है बातों को खत्म कर ली। ये लाभ हमको मिला है। चौथे भाग में मैंने पूरी बातों को यहाँ पर आपको रखा है। ये 4 बातें हमें समझना है और जितने आप जो है समझोगे उतना जो है आशीष आप प्राप्त करोगे। जितनी वचन आपके अंदर जा रहे हैं वो वचन आपके अंदर एक नया कार्य को उत्पन्न करेगा। क्योंकि यीशु का मृत्यु ऐसे आसान रूप में नहीं हुआ। भविष्यवाणी करते के द्वारा पहले से खा गया है, अचानक ऐसे नहीं हुआ है, पकड़ लिया वो डाल दिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, पहले से खा गया है और सुख समाचार को द्वारा हमें जो है पेश किया गया है। सुख समाचार के वजह से जो है वहां पर जो फैला गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकट हुआ है। इन बातों को आपको समझना है। और जो है पहले से जो है जो दास हैं मूसा और एलिया, उनको द्वारा भी इन बातों को निश्चित किया गया। ऐसे जो है परमेश्वर यीशु मसीह सहनेगा और इस प्रकार क्रूस उठाकर बलिदान होगा। मेरे भाई मेरे बहन, इन बातों को आप और मुझे समझना है कि देखिए बहुत जरूरी है। ये उद्धार के बारे में किस प्रकार आप और मैंने प्राप्त किया है। आज इतना आसान कर दिया परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको विश्वास करने वालों को। मैंने सुख समाचार का अंदर कहता है 3 अध्याय का अंदर, जितने भी विश्वास किया है वह आनंद जीवन पाया। विश्वास को द्वारा मुक्ति मिल जाते हैं और ये मुक्ति और जो है उद्धार ऐसे आसान रूप में नहीं है, यीशु की इतनी बड़ी बलिदान को द्वारा मिला है। इसलिए इस बात को आपको हमको समझना है। हमें छुटकारा देने के लिए, हमें मेल मिलाप परमेश्वर से करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए यहाँ पर आ गया है। इसलिए ये 4 भाग में हमने पाठ रहा, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरा होना था, वचन जो कहा गया वो पूरा होना था, पाप की वजह से जो छुटकारा मिलना था और शैतान को जो है अधिकार जो है हमारे हाथ में दिया है, उसकी जो मृत्यु के द्वारा उसे जीता आज विश्वासी जन के हाथों में। इसलिए जो है मार्कुस का अंदर 16वां अध्याय में कहता है एक विश्वास करने वालों के लिए इतना वरदान होगी, वो ऐसे ऐसे कार्य करेगा, वो बातों को वहां पर बताते हैं। आज विश्वासी जन जो पाए हैं वो आने करके दया तो वो मृत्यु के द्वारा है। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वर में आज के दिन प्रभु यीशु मरा सभी जानते हैं, मगर उसका पूरा अर्थ नहीं पता है। इसलिए मैं ये 4 भाग को लेकर आपके बीच में रखा। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद की स्तुति करते हैं। एक और बार तेरे चरणों में हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदावन, जो आज के इस क्रूस का प्रभु जी पूरे वचनों को हमने समझा और आपके बलिदान को समझने के लिए हमें मदद किया, इसके लिए धन्यवाद है। आपके मृत्यु का अर्थ को समझने के लिए आपने मदद की है। ये 4 भागों में प्रभु हमने कई वचन का आधार पर हमने इस बात को समझने में मदद की, इसलिए धन्य कहते हैं। आज ये वचन जिसने सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में तो कार्य कर, ताकि जो है प्रभु जी ये उद्धार ऐसे आसान से नहीं मिला है, बहुत बड़ा कीमत उसे चुकाया गया है। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा आज इस जो उद्धार को हमने प्राप्त किया है, इनको समझ सकें और अपना आप को भी सौंप सकें। खुदावन तेरे चरणों में हम सौंपते हैं। आपने दिया वो वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी भाई बहन इस बातों को मानते हैं और आपको सौंपते हैं, उनके हृदय में तो कार्य कर, ताकि जो है उद्धार जब तक पाया नहीं है उन लोग भी प्रभु आपको विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करने पाएँ और आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाएँ। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।